तो हेलो अभी है फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है बात करेंगे जापान के पॉइंट कार्ड सिस्टम के बारे में। तो पॉइंट कार्ड सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट कार्ड यूज़ होते हैं और कैसे लोग यहाँ पे पॉइंट कलेक्ट कर करके सेविंग करके उसे शॉपिंग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ये बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो आज हमने बुलाया है हमारे दोस्त को जो यहाँ पे रहता है, जो हमारे वहीं योजी के करेगो हरियाणा से बंदा, मस्त बंदा है। उसका भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि उसका जापान आने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और पॉइंट कार्ड के बारे में भी उससे पूछेंगे। उसने भी क्योंकि काफ़ी जगह काम किया है और यूज़ करा है, तो पूछते हैं आज। चलिए फिर आज बनाते हैं उसके साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ है नितिन। तो नितिन किस स्टेट से हो इंडिया के? हरियाणा से। तो नितिन है हरियाणा से। और कब तुम जापान आए थे? मैं आया था 2019 में। 2019 में आए थे, अप्रैल 2019 में। तो फिर जापानीज पढ़ी तुमने यहाँ, जापानीज पढ़ के। और अरुबाइतो भी करी खूब दबादब? दवा के अरुवाई तो किए। मज़ा आया अरुबाइतो में? मजा तो क्या आना है, पर काम करते हैं, ठीक लैंग्वेज सीखनी होती है। हाँ भाई, अपना खर्चा चलाने के लिए भी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं जापान के पॉइंट कार्ड सिस्टम के बारे में, कि जापान में लोग पॉइंट कार्ड जो होता है ना, अब इंडिया में अभी चला है कि नहीं चला है ये मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बट अभी इंडिया जो है जापान में काफ़ी इसका चलन है, काफ़ी प्रचलन है। जितने भी सुपर मार्केट्स या फिर जितने भी शॉप्स होते हैं ना, पॉइंट कार्ड हर जगह यूज़ होते हैं, और हर जगह आप लोग के हर शॉपिंग पे पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ पॉइंट कार्ड्स वगैरह के बारे में। बेसिकली जो पॉइंट कार्ड होते हैं ना जापान में, वो कुछ होते हैं जैसे टी पॉइंट कार्ड, डी पॉइंट कार्ड, राकुतेन कार्ड, पोंटा। तुम कौन सा यूज़ करते हो भाई? लोशन का ये लॉसन में चलता है, इसको पोंटा बोलते हैं, पोंटा कार्ड। या फिर ये ग्योमू सूपा में चलता है, इसको बोलते हैं ग्योमू सूपा का कार्ड। इस तरीके से जो है कि कार्ड यूज़ होते हैं। ये इको का, ये ट्रेन का कार्ड है बेसिकली, बट ये पेमेंट वगैरह के लिए भी यहाँ अप्लाई होता है। इसके थ्रू आप चाहे बस में हो चाहे ट्रेन में कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ। जो बेसिकली सबसे फेमस है यहाँ पे ना, वो टी कार्ड और डी कार्ड है, यही सब फेमस है। तो बेसिकली जो है ना, ये पॉइंट कार्ड है, मेरे पास भी है, जैसे टी पॉइंट कार्ड है, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और उसके बाद मेरा भी ये एक शॉप का कार्ड है जो कि काफ़ी मतलब पॉइंट कलेक्ट करने के लिए चलता है यहाँ पे जगह। कोई मादर चौथ का दिखाई नहीं देता। तो यार थोड़ा सड़क पे माइक लगा दी थी, लोग आ जा रहे थे, काफ़ी डिस्टरबेंस आ रहा था, इस वजह से थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा। बट इधर का व्यू भी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम पॉइंट सिस्टम के बारे में। तो हाँ भाई, कौन कौन से पॉइंट कार्ड यूज़ करता है तू? इको का हो गया, ये तमादे। टी पॉइंट नहीं यूज़ करता? डी पॉइंट ये लोशन का ही यूज करते हैं, लोशन से ज़्यादा वो करते हैं ना। हाँ, लॉसन से शॉपिंग करने वाले जैसे उनका कार्ड अलग होता है, ये पोंटा कार्ड होता है ये लॉसन में। तो पॉइंट कार्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे आपने शॉपिंग करी कहीं जा करके, तो उसमें आपको उधर से पॉइंट मिलता है। जैसे कि आपने 200 या 100 रुपए के ऊपर की शॉपिंग करी तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट होता है, 1 पॉइंट का मतलब 1 येन के इक्विवेलेंट होता है। तो जैसे कि क्या होता है कि आप उसको ना बाद में कलेक्ट करके, जैसे आपका हो गया, आपने ज़्यादा की शॉपिंग करी, तो ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये की शॉपिंग करते हैं जा करके। जापान में थोड़ा जो लोग शॉपिंग करते हैं या फिर ख़रीदारी करने जाते हैं ना, वो बड़े बड़े करते हैं, मतलब 2000-3000 की शॉपिंग करते हैं, तो उस पर मिल जाते हैं 100-200 पॉइंट ऐसे एक बार में। तो उसको कलेक्ट करते करते वो लोग फिर उसको शॉपिंग में, अगली शॉपिंग में यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से भी लोग सेविंग करते हैं। बाकी जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े शॉप हैं, जैसे एडियन हो गया, बिग कैमरा हो गया, या फिर योदोबाशी कैमरा हो गया, या फिर और भी बड़े बड़े शॉप है ना, इनकी अपनी खुद की पॉइंट कार्ड होती है, और इनके खुद के एप्लीकेशन भी होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे आपने कोई बड़ा सामान खरीदा तो उस पर आपको 3% से लेकर 10% तक का पॉइंट मिलता है, 10% पॉइंट मिलता है। जैसे कि आपने कोई 50,000 का सामान खरीदा तो उसका 10% आपको पॉइंट तुरंत मिल जाएगा, तो उससे आप अगली शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो कैशबैक डिस्काउंट वाला सिस्टम भी होता है, बट उससे ज़्यादा बेटर लोग पॉइंट कार्ड देते हैं। तो भाई पॉइंट कार्ड कितना अभी तक कलेक्ट किया? अभी तक तो ज़्यादा नहीं किया, यही हो जाते हैं मेरे पास 100 पॉइंट 200 पॉइंट, फिर इनको यूज़ कर लेता हूँ दोबारा यूज़ कर लेता है शॉपिंग करने में, शॉपिंग के लिए। है? तो कैसा लगा है सिस्टम पॉइंट कार्ड का ये यहाँ पे? अच्छा लगता है कि पैसे भी पे करते हैं और कुछ रिटर्न भी हो जाता है, फिर उसके लिए अगले में यूज हो जाते हैं, रुपए कम पड़ते हैं। तो क्यों, स्टूडेंट है, रुपए ही सेविंग करने हमें, तो इसके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा है, और जापानियों के लिए तो और भी अच्छा है। ये हमेशा ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और तो क्या है। तो बेसिकली थिंग्स इनके यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो
हमारे इंडिया के कंपेयर में काफ़ी महंगी दिखती हैं। जैसे अब एसी हो गया ना, एसी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने का आएगा, बहुत महंगा वाला आएगा तो मुझे लगता है 1 लाख का आएगा, समथिंग का आएगा, 1 लाख तक का आएगा, बहुत महंगा आएगा तो। बट यहाँ पे जो एसी होता है ना नॉर्मल, मतलब जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो 3.5 लाख येन से लेकर के, अब 3.5 लाख येन को भी अगर तुम कन्वर्ट करो रुपीज़ में, INR में, तो लगभग 2 लाख के आसपास तो आएगा, 2 से 2.5 लाख के आसपास। तो इतना महंगा है यहाँ पे। तो इसके बदले में वो लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स वगैरह देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो उन पॉइंट्स को ना लोग कलेक्ट करते हैं और जो है, और पॉइंट्स के बाद अब नया एप्लीकेशन सिस्टम चल गया है। तो एप्लीकेशन में भी लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और फिर कार्ड वगैरह आपको लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, उस एप्लीकेशन से भी हो जाता है। मैंने भी डाउनलोड कर रखा है कई सारे एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बहुत ही क्रेज़ है इन सब चीज़ों का, मतलब पॉइंट कलेक्ट करने का। अरे कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि बूढ़े जो लोग होते हैं ना जापान के, वो लड़ जाते हैं कि तुमने मेरा पॉइंट कार्ड स्कैन नहीं किया। यहाँ जब भी तुम किसी कन्वीनियंट स्टोर पे या फिर किसी मार्केट में किसी शॉप पे जाओगे ना, तो सबसे पहले वो आपसे कुछ पूछे चाहे ना पूछे, ये जरूर पूछेंगे कि पॉइंट कार्ड हो मोची देशों का, मतलब आपने क्या पॉइंट कार्ड ले रखा है तो आप उसको स्कैन करा सकते हैं। तो अगर आपने ले रखा है तो आप दे देंगे, वो स्कैन कर देंगे। अगर आपने नहीं ले रखा तो कोई बात नहीं, वो आपको ऑफर देंगे कि आप बनवा लीजिए। आप वो बनाते भी हैं, उनका टारगेट वगैरह भी होता है पॉइंट कार्ड वगैरह का। तो इस तरीके से ना जैसे कि आप छोटे मोटे शॉप पे खरीदेंगे तो जैसे 200 या 100 येन की शॉपिंग करने पे 1 पॉइंट मिलता है या 2 पॉइंट मिलते हैं। बट जैसे बड़े बड़े शॉप्स पे बड़ी बड़ी शॉपिंग करेंगे आप, जैसे एसी खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, तो उसमें आपको मिलते हैं अप्रॉक्सीमेट 10% से लेकर के 11-12% तक पॉइंट मिलते हैं। तो उसको आप नेक्स्ट शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रही पॉइंट की बात। और पॉइंट कार्ड जो है सिस्टम इंडिया में तो जब तक मैं था तब तक तो नहीं था, अब पता नहीं है कि नहीं। तुम थे तो था पॉइंट कार्ड वगैरह का सिस्टम इतना देखा नहीं कि पॉइंट कार्ड तो इंडिया में बिल्कुल यूज नहीं होते। अगर होते होंगे तो दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में होते होंगे, पर ऐसे नॉर्मल स्टेटों में नहीं है। बट दिल्ली में भी मैं रहा, उतना ज़्यादा उसका चलन या फिर लोग उसके प्रति उतना वो नहीं है कि पॉइंट कार्ड के लेकर के। तो इस तरीके से पॉइंट कार्ड का यहाँ पे चलन है, तो ऐसे लोग सेविंग करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर इंडिया में भी हमारे इस तरीके से पॉइंट कार्ड मिल जाए। हमारे इंडिया में तो टॉफ़ी देते हैं ना चेंज के नाम पे, दे देते हैं 1-1 रुपए की, भाई खुले नहीं है ये ले जाओ। वहाँ पे टॉफ़ियाँ देते हैं, यहाँ पे लोग पॉइंट कार्ड। बट एक चीज़ और जापान के शॉपिंग में है कि आप चाहे 10,000 का नोट लेके आए, चाहे 50,000 का नोट लेके आए, कोई दुकानदार चाहे सुबह सुबह जाए चाहे शाम को जाए, रात को, कोई भी दुकानदार आपको ना नहीं बोल सकता कि भैया खुले नहीं है मैं सामान नहीं दूंगा। वो आपका एक्सेप्ट करेगा और आपको पूरे खुले देगा। वो रखते हैं इतना, क्योंकि कस्टमर को ना यहाँ एकदम सच में भगवान की तरह रखते हैं यार। तुमने कोम्बिनी वगैरह में किया है बार भाई, तो मैं रोज तो यहाँ कस्टमर की क्या वैल्यू है, मतलब इस तरीके यहाँ पे से? कस्टमर को एक तो हम बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कि अगर उसको कोई सामान नहीं मिल रहा है तो हम खुद ढूंढ के देते हैं। अगर वो सामान उठा भी नहीं पा रहा है तो हम खुद उठा के देते हैं, बैग में डाल के देते हैं। और जाते वक्त आरिगातो बोलते हैं, माता को शिकुदासाइमा से बोलते हैं। मतलब रिस्पेक्टफुली होता है यहाँ पे, कस्टमर ही सब कुछ है। तो फुल रिस्पेक्ट आपने सुना ना, तो इस तरीके से होता है। मैंने भी काफ़ी काम किया है कोम्बिनी वगैरह में, तो उसमें भी मतलब यार क्या बताएं हम, इंडिया में तो ये होता है ना कि सामान नहीं मिला, कस्टमर गुस्सा हो गया तो दुकानदार भी गुस्सा हो गया, अरे चलना दूसरी दुकान पे जाके आगे ले लो। नहीं है, यहाँ अगर आपने ऐसा बोल दिया तो फिर आपकी लंका लगनी जरूर है। तो ये लोग ना कस्टमर के सामने अपनी ईगो वगैरह सब कुछ को ताक पे रखते हैं और अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं, बढ़िया बाकायदा एकदम भगवान की तरह। आओ जी, आ गए आप तो कुछ लोग हैं, क्योंकि हैं यार काफ़ी मेहनत ये लोग भी करते हैं। तो इस तरीके से है हमारे यहाँ। तो सच में ये बात देखी है मैंने कि दुकानदारों को कोई फ़र्क नहीं कि हमें कमाना है, धमाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। जब उसका मूड आया वो बेचेगा, मूड नहीं है तो सामान दुकान में पड़ी रहेगी, वो बोल देगा आगे आगे आगे। तो इस तरीके से है। तो बाकी फिर नितिन आप बताइए कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, जापान कैसा लगा आकर आपको? जापान बहुत अच्छा लगा। आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। पहले इंडिया में तो ऐसे ही रहते थे, खा लिया पी लिया डोल लिए मौज। अब यहाँ के मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है और नए नए एक्सपीरियंस भी मिल रहे हैं लाइफ में। जैसे कि अब फ़ॉरेन में आ गए हैं, कभी सोचा भी नहीं था फ़ॉरेन में आएंगे। और लैंग्वेज सीखते सीखते हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान हो गया है। जैसे ज्ञानी बन गए तुम? ज्ञानी तो नहीं बने पर ये है कि हाँ मिल जाता है बाहर निकलने से थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाती है। तो बेसिकली आप लोगों को जो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बाकी आपको कोई भी ऐसी और जानकारी होगी हम आपको बताते रहेंगे। और पॉइंट कार्ड आप भी देखिए, इंडिया में अगर शुरू हो जाता है तो अच्छी बात है, आप लोग भी पॉइंट कलेक्ट कीजिए। अरे जैसे होता है ना कि लोग
काम करते हैं बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में या फिर बड़े बड़े दवा की दुकानें यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि चाइना से लोग या फिर कोरिया से लोग भर भर के ले जाते हैं सामान यहाँ से। तो वो लोग भी ना पॉइंट खूब लाख लाख पॉइंट इकट्ठा करके आते हैं। मैंने तो कई बार देखा है लोगों के पॉइंट कम से कम 1-1 लाख पॉइंट तक कलेक्ट किए हुए देखा है लोगों को। सोचिए कितने दिनों से मेहनत करके कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्यों, कितना अभी तक हाईएस्ट पॉइंट कितना देखा कस्टमर का कलेक्ट? मैंने भी यही देखा है, 40-50 लाख तक मिल जाते हैं कस्टमर के। लाख और मिल जाते हैं ना। पता है क्या, कस्टमर के लिए पॉइंट बहुत जरूरी। जैसे तुमने पॉइंट कार्ड स्कैन करना भूल गए तो फिर वो लड़ने लग जाएंगे, हाँ, बोलेंगे ये भी बात होती कि है। क्यों नहीं किया ये और वो। सामान चाहिए कितना ही सामान, उनको दोबारा स्कैन करना पड़ता है, उसको हैंड पिन बोलते हैं। हैंड पिन करके दोबारा सारा सामान करो, फिर उस कार्ड को स्कैन करो। तो कभी कभी कस्टमर जो होते हैं ना, जो बुढ़े जो होते हैं, जो थोड़ा सा ओल्ड एज होते हैं लोग, वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं अगर आपने उनको पहले नहीं पूछा कि आपने पॉइंट कार्ड ले रखा है या उनका स्कैन नहीं किया ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और भड़क भी जाते हैं। तो बाद में आपको पूरा कैंसिल करके फिर से शॉप उसको करना पड़ता है स्कैन, और फिर से जा करके आपको शॉपिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। तो गाइज़ यही है पॉइंट कार्ड का सिस्टम। तो पॉइंट कार्ड मिलते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में 10% से लेकर के 11-12% तक पॉइंट मिलते हैं। छोटी छोटी शॉप्स पे आपको 1 से लेकर के, जैसे 100 येन का आपने शॉपिंग करी तो आपको 1 पॉइंट, या ऐसे जैसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उस तरीके से पॉइंट मिलते हैं। तो ग्रॉसरी वगैरह जैसे हम शॉपिंग करते हैं ना, सब्जी वगैरह जाते हैं शॉपिंग करने, जैसे गेहूं सूपा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सुपर मार्केट वगैरह बताया था, तो उस सूपा में अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो ये वाला कार्ड वहाँ यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक जब आपका 500 पॉइंट पहुँच जाता है ना 500 पॉइंट तक, तो अगले बिल में आपका ऑटोमेटिक डिडक्ट कर देते हैं 500। इसमें फिर आप कलेक्ट करके नहीं रख सकते ज़्यादा लंबा दिन तक। तो वैसे ही होता है, कई जैसे बिग कैमरा के कार्ड अलग होते हैं, बिग कैमरा के नाम से आते हैं, एडियन के कार्ड अलग होते हैं, एडियन के नाम से आते हैं। तो उन पर भी आपको पॉइंट मिलते हैं और आप उस पर डिस्काउंट कूपन भी काफ़ी सारे आते रहते हैं, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो नितिन जी, आप मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ आना चाहते हैं या कुछ? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, जो भी जापान आ रहे वो अपने पहले ही अच्छे तरह पढ़ के आए। और यहाँ के तो आरुबाइतों में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है और स्कूल में जाना होता है, तो पूरा दिन मतलब बिजी होता है। पढ़ने का टाइम मिलता है पर बहुत कम मिलता है। उसमें सोचेंगे यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं, क्यों नेक्स्ट डे फिर स्कूल, फिर आरुबाइतों, तो उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते और स्ट्रेस में चले जाते। तो इसलिए पहले ही पढ़ के आओ, कम से कम N4 निकाल के आओ वहाँ इंडिया से आते हो तो। और तो क्या है, और सब ग्रेजुएशन करके आए हाँ, हो क्या? ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है, क्यों अगर यहाँ पे जॉब करनी है तो। अगर रिटर्न वापस इंडिया जाना है तो फिर तो ठीक है, 12th पास में भी आ सकते हो, पर N4 और ग्रेजुएशन जिसको जॉब करनी है और एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है ये तो ये रही गाइज आज की वीडियो, और मैं बहुत जल्द Q&A बनाने वाला हूं। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो इस वीडियो में आप छोड़ दीजिए, मैं इस वीडियो से और पिछली वीडियो से उठा करके मैं आपको एक Q&A बना करके दूंगा बहुत जल्दी। तो फिर मिलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए। और कोरोना का एक नया रूप आ गया भैया, मैंने सुना है यूके की सारी फ्लाइटें जो है रद्द हो गई हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस का सबका ख्याल रखिए और अच्छे रहिए, खुश रहिए, सदाबहार रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। अभी आए जी।